वेलकम है आप सभी का आज के सेल्फ डेवलपमेंट प्रोग्राम में। मैं डाल्टन लाइफ स्टाइल एंड वेलनेस कोच आप सभी का स्वागत करता हूं। जिस तरह से हम डे बाई डे हम अपनी मेंटल हेल्थ के साथ साथ फिजिकल हेल्थ भी हम इस क्लब में अच्छा करते हैं, लेकिन उससे पहले सबसे ज्यादा जरूरी है हमारी मेंटल हेल्थ का अच्छा होना, है ना। मेंटल हेल्थ अगर अच्छी होती है तो कहते हैं शुद्ध विचार आते हैं, और स्वस्थ शरीर में ही शुद्ध विचार आते हैं। और जब तक शुद्ध विचार नहीं आते किसी भी चीज को लेकर के, तब तक किसी चीज की जर्नी स्टार्ट नहीं होती है ना। और जर्नी स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले हमें प्रिपेयर होना पड़ता है, सबसे पहले हमें तैयार होना पड़ता है। आ, जैसे हम कहीं जाने के लिए हम सबसे पहले अपने जो बेसिक काम है वो करते हैं, है ना। स्नान करते हैं, अच्छे कपड़े पहनते हैं, तब जाकर के निकलते हैं। वैसे ही जिंदगी में बदलाव लाने के लिए सबसे पहले जो बेसिक काम है वो हमारी मेंटल हेल्थ का है। अपनी मेंटल हेल्थ को स्ट्रॉन्ग करने के लिए हमें बहुत सारी ऐसी एक्टिविटी करनी पड़ती हैं जो आज तक सफल लोगों ने की हैं, और सफलता की तरफ वो उन एक्टिविटी को कर करके लेके गए। मोस्टली बहुत सारे लोगों के मन में एक वहम बना रहता है सफलता को लेकर के या किसी काम में कामयाबी को लेकर के। ओवरऑल कुछ भी तरह की किसी भी तरह की कोई भी बात हो सकती है, किसी भी कोई भी कामयाबी हो सकती है। जरूरी नहीं है कि पैसा कमाना ही सबसे बड़ी कामयाबी है, जरूरी नहीं कि और बहुत सारी चीजों में कामयाबी कामयाबी छोटी छोटी चीजों में भी होती है। जैसे किसी बच्चे को रोते हुए अगर उसको पेंसिल मिल जाए तो उसके लिए वो बहुत बड़ी कामयाबी है ना। अगर उसमें वो अच्छी अनुभूति कर रहा है, अच्छा वो खुश अपने आप को एकदम समृद्ध फील कर रहा है, तो उसके लिए वो सबसे बड़ा अचीवमेंट है। वैसे ही हमारे जीवन में भी बहुत हम छोटे छोटे अचीवमेंट के साथ अगर हम अपनी मेंटल हेल्थ को हम सही कर लें, अब अपनी मेंटल हेल्थ को हम सही दिशा में लेकर के आ जाएं, तो बहुत बड़े अचीवमेंट हम पा सकते हैं। मोस्टली बहुत सारे लोगों के मन में विचार रहता है कि ये मेरे बस की बात नहीं है कि अरबपति लोग ये कर पाते हैं या पैसे वाले लोग कर पाते हैं, धनवान लोग कर पाते हैं। लेकिन मैं एक चीज आपको बता दूं, सब लोग एक जैसे ही होते हैं। सबका जो जीवन की शुरुआत है वो एक जैसी होती है। सबका बात करें बचपन से, है ना, क्योंकि हर कोई इंसान बचपन में एक जैसा ही होता है, एक जैसी एक्टिविटी करता है ना। और बिस्तर पे शुशु करता है, दीवारों पे कोयले से लिखता है, और रेत में खेलता है, मिट्टी खाता है, मतलब ऐसे एक्टिविटी। यहाँ तक कि भगवान कृष्ण के बारे में भी आपने काफी सुना होगा कि उन्होंने भी वो सारे काम किए अपने बचपन में जो एक आम इंसान करता है। बेसिकली वो थे तो भगवान, लेकिन काम उनके भी कुछ ऐसे ही थे। आपने देखा होगा किस तरह से, है ना। बहुत सारी ऐसी आपने स्टोरीज में भी सुना होगा उनकी कि उन्होंने भी वही काम किए जो एक आम इंसान का बच्चा करता है। तो इसका मतलब ये है कि हम और आप सब एक जैसे ही हैं। हमें बस अंतर कब आ जाता है, जब हम यंग एज में आ जाते हैं, यानी जब हम कुछ समझदार हो जाते हैं, तब जाकर के हमारे अंदर बदलाव आने शुरू हो जाते हैं। और वो चीज है, वो फर्क क्यों आ जाता है, वो सबसे बड़ा पार्ट है एजुकेशन एंड लर्निंग, है ना। जब वो सीखना शुरू कर देता है कुछ और वैसी एजुकेशन लेना शुरुआत कर देता है, तब जाकर के उसके अंदर एक एज में, यानी कि जब एडल्ट एज शुरू होती है 18 टू अब, तब उसके अंदर वो बदलाव आने शुरू हो जाते हैं। क्योंकि वो अब अपने जीवन में अलग अलग रास्ते, हर कोई, जैसे दो दोस्त एक साथ बचपन में साथ खेलते थे, परिवार के दो बच्चे एक साथ खेलते थे, लेकिन जैसे जैसे वो बड़े होते चले जाते हैं तो उनके जो कार्य क्षेत्र हैं वो अलग होते चले जाते हैं। उनके काम करने के तरीके अलग होते चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो अलग अलग तरह की एजुकेशन, अलग अलग तरह की नॉलेज वो इकट्ठा करना शुरू कर देते हैं। आपने देखा होगा एक परिवार में ज्यादातर दो बच्चे हैं तो वो दोनों एक जैसे ही नहीं बनते, दोनों इंजीनियर नहीं बनते, दोनों डॉक्टर नहीं बनते, है ना, दोनों और बिजनेसमैन नहीं बनते। दोनों के अलग अलग कार्य क्षेत्र होते हैं। कारण यही है कि दोनों का एजुकेशन और लर्निंग सिस्टम अलग अलग होता है। तो इसलिए अगर हम किसी भी चीज में सफलता पाना चाहते हैं, इफ यू वांट टू बिकम हैप्पी, अगर आप हैप्पी रहना चाहते हैं, यानी आप खुश रहना चाहते हैं, तो अब आपको उसी तरह की लर्निंग करनी पड़ेगी, उसी तरह की नॉलेज आपको लेनी पड़ेगी, है ना। रीड हैप्पीनेस, लर्न हैप्पीनेस, सर्च हैप्पीनेस। ढूंढिएगा कहाँ से खुशियां मिलती है, और उन चीजों को पढ़िएगा, उन चीजों को अपने जीवन में लाइएगा। और अगर इफ यू वांट टू फाइनेंशियल फ्रीडम लाइफ, अगर आप पैसे से बिल्कुल फ्रीडम लाइफ पाना चाहते हैं कि आपको कहीं जाते हैं, कोई चीज आप परचेज करना चाहते हैं, आपको किसी बात के लिए सोचना ना पड़े, आपको कहीं कार्ड स्वैप करना है, आपको ये सोचना ना पड़े कि यह कितने का है, कैसे करूंगा, दे पाऊंगा कि नहीं दे पाऊंगा, अगर इस तरह की लाइफ, यानी उसको बोलते हैं एकदम फाइनेंशियल फ्रीडम, बिल्कुल पैसे से पूरी तरह भरपूर इंसान को कभी नहीं सोचता। तो वो ऐसा बनने के लिए हमें सबसे पहले रीड फाइनेंशियल फ्रीडम, है ना, सर्च फाइनेंशियल फ्रीडम, के कहाँ रह करके क्या सीख करके हम फाइनेंशियल फ्रीडम लाइफ का एंजॉय कर सकते हैं, तो उन चीजों को सर्च करना चाहिए। इफ यू वांट टू आइडियल बॉडी वेट, या इफ यू वांट टू हेल्दी एंड हैप्पी, तो अगर इन मतलब आप चाहते हैं कि मैं हमेशा स्वस्थ एवं खुशहाल रहूं, तो रीड द हेल्थी हैप्पी लाइफ स्टाइल, या मतलब कुछ ऐसी चीजों को सर्च कीजिएगा जहां से लोग सेहतमंद रहते हैं। और सेहतमंद रहने के लिए क्या चीजें जरूरी हैं, उन चीजों को सर्च कीजिएगा। जैसे कि आपने सर्च किया, तो सर्च करने की वजह से हम यहाँ कनेक्टेड है, जिसकी वजह से आज हम यहाँ हैं, वरना हम सर्च नहीं करते तो क्या हम यहाँ होते?
क्या हम सभी इतने सारे लोग हम इस लिंक पे बैठे हैं, क्या हम सभी एक दूसरे को जानते थे? नहीं ना। लेकिन हमने अपनी जिंदगी में कहीं ना कहीं उस चीज को सर्च किया। सर्च करने की वजह से ईश्वर ने वो चीजें हमें रास्ते दिखाई, और हम सब एक अब पहले अनजान थे, लेकिन आज हम एक ऐसा परिवार बन गए कि हम एक दूसरे के बिना अगर कोई नहीं दिखाई देता, ऐसा लगता है कि वो कहाँ गया है ना। तो मतलब हमने उन चीजों को सर्च किया, इन चीजों को कनेक्ट कर सकते हैं अपने आप से कि हाँ, जिन चीजों को हमने सर्च किया वही चीजें हमारे जीवन में आती हैं। अच्छाई को सर्च करते हैं, अच्छाई आती है, बुराई को सर्च करते हैं, बुराई आती है, जीवन में बढ़ने की तरफ को सर्च करते हैं तो वैसे रास्ते खुलने शुरू हो जाते हैं। ओवरऑल सब कुछ डिपेंड करता है हमारी सर्चिंग, लर्निंग और एजुकेशन पावर से। जैसा हम ढूंढते हैं वही चीजें हमारे जीवन में आती है। जो भी बनना है, जैसा भी बनना है, वो काम तो करने पड़ेंगे। डॉक्टर बनना है तो डॉक्टर जैसी पढ़ाई करनी पड़ेगी, टीचर बनना है तो टीचर जैसी पढ़ाई करनी पड़ेगी, बिजनेसमैन बनना है तो बिजनेसमैन जैसी पढ़ाई करनी पड़ेगी। बिजनेसमैन, एक अच्छा बिजनेसमैन कैसे बना जा सकता है, मतलब जीवन में जिस तरह के भी बदलाव लाना चाहते हैं, जैसा भी जिसके जैसा ही बनना चाहते हैं, वो चीज हमें सर्च करनी पड़ेगी, उसको लर्न करना पड़ेगा, और वैसी एजुकेशन हमें गेन करनी पड़ेगी। तब जाकर के वो चीजें हमारे जीवन में आना शुरू हो जाती हैं। लर्निंग, वैसे बात करें लर्निंग के बारे में, तो लर्निंग इज ए बोरिंग सिस्टम। लर्निंग बहुत ज्यादा बोरिंग है। जैसे बच्चे को शुरू शुरू में खींच करके स्कूल लेके जाया जाता है, काफी रोता जीतता है। क्यों? क्योंकि बहुत ज्यादा बोरिंग है। उसको करने में अच्छा नहीं लगता, कि मेरा इस काम करने में अच्छा नहीं लगता, सुबह जल्दी नहीं उठ पाता, मुझे मन नहीं करता। और कहते हैं कि आदतें, अच्छी आदतें डालनी पड़ती हैं, बुरी आदतें ऑटोमेटिकली डल जाती हैं। सुबह उठना एक अच्छी आदत है, उसको डालना पड़ता है, उठना पड़ता है। और लेट तक सोना ये एक गलत आदत है, इसको डालने की जरूरत नहीं, ऑटोमेटिकली अपने आप डल जाते हैं। सब कुछ ऑटोमेटिक प्रोसेस है ना। गलत काम, गलत आदतें डालने के लिए कहीं किसी स्कूल में जाने की जरूरत नहीं है। अपनी हैबिट चेंज करो, संगत चेंज करो, ऑटोमेटिकली आपके अंदर वो आ जाएंगी। सो दैट ये सब ऑटोमेटिक प्रोसेस है। जैसे मान लीजिए बोरिंग के बारे में बात करें, कि हम अगर कोई पुस्तक हम पढ़ते हैं तो एकदम से नींद आ जाती है ना। कोई अच्छी बातें करते हैं, कहीं कोई मान लीजिए कोई धार्मिक बातें चल रही हैं, कोई सीखने के बारे में बात चल रही है, तो वहाँ नींद आने लगती है ना। और ये एक कहते हैं कि एक अच्छी चीज को, एक कुछ श्राप भी है, कि जहाँ अच्छी बातें चल रही हों, जहाँ अच्छी चीजें चल रही हों, और जीवन में कुछ अच्छा करने का प्रयास करे, तो वो निद्रा ऑटोमेटिकली अपने आप वास कर देती है। लेकिन बात करें, जैसे हम मूवी देखते हैं या कोई सीरियल देखते हैं, तो वहाँ नींद नहीं आती, 3 3 घंटे ऐसे ही निकल जाते हैं, और बाद में कहते हैं अरे ऐसा और होता, है ना। लास्ट में मूवी में क्या कहते हैं, बड़ी जल्दी खत्म कर दी, थोड़ा सा और इसमें ऐसा और होता, है ना। तो हम हमेशा बोरिंग सिस्टम रहता है, लर्निंग प्रोसेस। और इन चीजों में जो बाहर निकल जाता है, क्योंकि ये एक दिन में नहीं, रेगुलर करने की वजह से वो चीजें हमारे जीवन में आती हैं। सफलता उस काम करने से मिलती है जो मुश्किल होता है, और उसमें आनंद नहीं होता, यानी कि बहुत ज्यादा बोरिंग होता है। और सफलता पाने के लिए बहुत सारे ऐसी मुश्किलों से भी गुजरना पड़ता है, आपने सुना है। तो इसलिए सफलता उन्हीं कामों करने से मिलती है जो काम आसान नहीं होते, बहुत ज्यादा मुश्किल होते हैं। तो उन मुश्किलों पे चल करके कहते हैं कि सफलता बहुत सारी असफलताओं के ब्रेकर से होकर के जाती है। और जब उनको हम लांघते चले जाते हैं धीरे धीरे, जैसे गाड़ी हम कहीं लेकर के जाते हैं और ब्रेकर आ जाता है, तो आसान आराम से ब्रेक लगाते हैं और आराम से उसको, ब्रेकर को पार करते हैं, फिर आगे निकल जाते हैं। वैसे ही जीवन में सफलता यानी मुश्किलें आती हैं, उन मुश्किलों में आराम से अपने ब्रेक लगाइएगा, और उसको पार करके आगे निकल जाइएगा। और ऐसे बहुत सारी ब्रेकर्स आने वाले हैं लाइफ में, तो उनको भी हमें ऐसे ही पार करना है। आराम से पार कीजिएगा, चलते रहिएगा, आराम से पार कीजिएगा, चलते रहिए, क्योंकि सफलता चलते कदमों पर निवास करती है, रुके हुए कदमों पर सफलता निवास नहीं करती है। राइट। तो इंसान अपनी औकात के बराबर ही कमाता है, इंसान अपनी औकात से बराबर बाहर कुछ भी नहीं कर सकता। उसको उस चीज को बिल्ड करना पड़ता है, उस चीज को बढ़ाना पड़ सकता है। सपोज दैट, अगर बात करें किसी कोई कंपनी के एम्प्लॉय से बात की, तो उससे पूछा कि आपको कितना कंपनी पेमेंट देती है, उसने कहा मुझे कंपनी 20,000 रुपये देती है, बहुत बेकार कंपनी है, बहुत काम करवाती है, ये करती है, वो करती है ना। लेकिन उसका गलत जवाब था, है ना, गलत क्वेश्चन था उसका, कि मुझे 20,000 रुपये देती है ना। कंपनी तेरी औकात के हिसाब से 20,000 रुपये देती है, क्योंकि उस कंपनी के अंदर 1 लाख रुपए कमाने वाले भी इंसान है, उस कंपनी के अंदर 2 लाख रुपए कमाने भी इंसान है, और उस कंपनी के अंदर 50,000 रुपए कमाने वाले भी इंसान है। मतलब डिफरेंट डिफरेंट तरह के इंसान है, और जिसकी जैसी एजुकेशन, जैसी लर्निंग, उसके हिसाब से उसकी वैल्यू क्रिएट की जाती है। तो इसलिए जीवन में हमेशा मतलब कोई भी चीज अचीव करने के लिए हम किसी चीज को दोषी नहीं ठहरा सकते, क्योंकि हर चीज हमारी वैल्यू के हिसाब से है। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग काम भी कुछ नहीं करते, सैलरी उनकी बहुत ज्यादा होती है, क्यों? उनकी वैल्यू इतनी है। सो दैट हमें सबसे पहले अपनी वैल्यू क्रिएट करनी पड़ेगी। जो भी चीज हम पाना चाहते हैं, तो हमें सबसे पहले वैल्यू किस चीज से क्रिएट होती है? जहां से स्टार्ट किया था, वो लर्निंग से, एजुकेशन से।
है ना, उस चीज से हमारी वैल्यू क्रिएट होती है। तो हमें सबसे पहले अपनी वैल्यू क्रिएट कीजिएगा, ऑटोमेटिकली हमारा जो सम्मान है, हमारा जो व्यक्तित्व है, या जो हमारी सैलरी है, जॉब करते हैं, कुछ भी करते हैं, ऑटोमेटिकली वो गेन हो जाएगी। तो आगे बढ़ना चाहते हो, यू हैव टू लर्न, है ना। पैसा कमाना चाहते हो, यू हैव टू लर्न। जीवन में कुछ भी करना चाहते हो, यू हैव टू लर्न, हमेशा सीखना पड़ेगा। कुछ भी काम, किसी भी तरह की सफलता पाना चाहते हो, तो सीखे बिना कुछ नहीं किया जाता। सीख करके एरोप्लेन को उड़ाया जा सकता है, बिना सीखे साइकिल भी नहीं चलाई जा सकती। और आपने देखा होगा, जब तक बच्चा चलता नहीं है, सीखता नहीं है, तो गिरता है, उठता है, चलता है, गिरता है, उठता है, चढ़ता है, वो भी एक लर्निंग प्रोसेस है, वो भी सीख रहा है। लेकिन हम सोचते हैं कि नहीं, तो बच्चा है, बचपन में ऐसा ही होता है। ऐसा नहीं होता, वो लर्निंग कर रहा है, चलने का प्रयास कर रहा है। तो उसी तरह से हम अपने जीवन में भी हम इन चीजों से सीख सकते हैं कि लर्निंग इज ए बिग प्रोसेस, बट बोरिंग है, लेकिन प्रोसेस बड़ा है, उस पर रेगुलर चलना हमें जरूरी है। और सेहत पाना चाहते हैं, यू हैव टू लर्न। सर्च कीजिएगा कि कैसे सेहत पाई जा सकती है। पैसा, जितने पैसा कमाना चाहते हो, वैसी ही एजुकेशन गेन करनी पड़ेगी। जैसे मान लीजिए 2 लाख रुपए महीना कमाना चाहते हो, तो वैसी एजुकेशन सर्च कीजिएगा, 2 लाख रुपए महीना कैसे कमाए जाते हैं। क्या कभी आपने देखा कि बहुत सारे लोग मतलब जॉब में होते हैं, मैं भी जॉब में ही हूँ, और जैसे इस तरह से मतलब अपने डिफरेंट डिफरेंट एम्प्लॉयज को आपने ऑफिस में या कहीं कंपनीज में देखा होगा, अलग अलग तरह का सबका सैलरी प्रोसेस है। क्यों? क्योंकि उनकी वैल्यू उस हिसाब से ही है। तो सो दैट, जैसा कमाना चाहते हैं वैसी एजुकेशन को गेन कीजिएगा, वैसी लर्निंग प्रोसेस में रहिएगा, और क्रिएट योर वैल्यू, अपनी वैल्यू को क्रिएट कीजिएगा। और सबसे शानदार बात है, आपकी वैल्यू कोई और क्रिएट नहीं कर सकता। उसका जो बागडोर है, उसका जो कहते हैं कि उसकी जो कमान है, वो आपके हाथ में है। यानी हम जो है, हम अपने भविष्य के स्वयं निर्माता हैं, जैसा हम बनाना चाहें वैसा हम बना सकते हैं। तो सबसे पहला प्रोसेस यही है कि वैल्यू क्रिएट कीजिए, है ना। और वैल्यू क्रिएट करने से आपके जो जहां भी आप रहते हैं, आपको मान सम्मान, सैलरी, सब कुछ अपना आप ऑटोमेटिकली आपका गेन हो जाएगा। और ये सब प्रोसेस वहीं से शुरू होता है, फिर से लर्निंग एजुकेशन, लर्निंग एजुकेशन, सीखते रहिएगा, चलते रहिएगा, और वो चीजें जीवन में आना शुरू हो जाती हैं। और कहते हैं कि बहुत सारे लोगों को सुना होगा कि कहते हैं कि मैं, अगर मैं पैसे ज्यादा कमाना चाहता हूँ, तो मैं अपना टाइम बढ़ा दूंगा, है ना, ज्यादा मेहनत करूंगा, है ना। टाइम बढ़ाकर कुछ नहीं हासिल होता है, वैल्यू बढ़ाकर सब कुछ हासिल होता है। अपनी, जो आप टाइम बढ़ा करके पैसा कमाना चाह रहे हैं, उस टाइम को अपनी वैल्यू बढ़ाने में लगाइएगा, यानी कि कुछ सीखने पर लगाइएगा। और आप अगर 1 साल 2 साल में अगर सीख पाए, तो तीसरे साल ऑटोमेटिकली आपका सब कुछ अच्छा हो जाएगा। क्योंकि सीखना एक बिग प्रोसेस, बड़ा प्रोसेस है, और उसको टाइम हमें देना पड़ता है। प्रॉब्लम यही है कि प्रॉब्लम यही है कि आम इंसान में, या आजकल आम समाज में आपने देखा होगा, जितनी एजुकेशन आज है, उतनी ही एजुकेशन 1 साल बाद थी, उतनी ही एजुकेशन 2 साल बाद थी, उतनी एजुकेशन 4 साल बाद थी। लेकिन कारण क्या है कि उसने अपनी एजुकेशन को क्या किया, गेन नहीं किया, लर्निंग प्रोसेस नहीं किया, एजुकेशन को नहीं बढ़ाया, जिसकी वजह से आज वो, आज भी 10,000 पे था, कल भी 10,000 पे है, हो सकता है 1-2 साल बाद 11-12 हज़ार पे उसकी सैलरी हो जाए। और इसीलिए अपनी वैल्यू क्रिएट करने के लिए, अपनी सैलरी को इंक्रीज करने के लिए, या अधिक पैसा कमाने के लिए, अच्छी सेहत पाने के लिए, यू हैव टू लर्न, हमें साथ सीखना पड़ेगा। जिंदगी का जो सबसे बड़ा टूल है, और जिंदगी में आगे बढ़ने का सबसे बड़ा प्रोसेस है, वो एक ही है, वो है लर्निंग प्रोसेस। जब तक लर्निंग में रहेंगे, आपका व्यक्तित्व विकास हमारा बड़ा होता रहेगा, और हमारा स्किल डेवलपमेंट होते रहेंगे, पर्सनल डेवलपमेंट होता रहेगा, हमारा चरित्र में निखार आता रहेगा, हमारा जो करेक्टर है, वो एकदम ऐसा मानिएगा जैसे कि सोने को जितना रगड़ते हैं, उतना ही वो चमकने लगता है। तो वैसे ही हमें भी अपने आप को बहुत ज्यादा रगड़ना पड़ेगा, और रगड़ करके एक दिन हम बहुत सुनहरा, एकदम सुंदर, ऐसा आंखों में भी चमचमाहट दूसरे लोगों को दिखाई देगी, कि आंखें जैसे चकाचौंध खा जाते हैं ना, ऐसे दिखने लगती है। तो वो प्रोसेस क्या है, वो लर्निंग प्रोसेस। तो लर्निंग तो करना पड़ेगा, क्योंकि विदाउट लर्निंग नथिंग अचीव, विदाउट लर्निंग नथिंग अचीव। इस चीज को विशेष ध्यान रखिए, जब तक सीखेंगे नहीं, तब तक जीतेंगे नहीं। और एक डायलॉग और आया है अभी एक्स्ट्रा से आने के बाद, जब तक सीखेंगे नहीं, तब तक सुधरेंगे नहीं। कुछ भी मान लीजिएगा, है ना, सीखते रहेंगे तो करते रहेंगे, अपने आप को आगे बढ़ाते रहेंगे। सो दैट हमेशा जीवन में कितनी ही बड़ी सफलता पाना चाहते हैं, कितना ही जीवन में कुछ करना चाहते हैं, उसको बस एक ऐसा फनल है, एक ऐसा प्रोसेस है, एक ऐसा दहकती हुई भट्टी पे रखा हुआ एक ऐसा बर्तन है, जिसमें हमें अपने आप को डालना है ना, जो हमें एक दिन तराश करके बाहर निकालेगा। और उसको समय लग सकता है, लेकिन कहते हैं कि
हो नहीं सकता, मतलब ऐसा कोई पल नहीं है कि वो चीज़ हो ना सके। एक दिन हो जरूर जाएगा अगर हम लर्निंग प्रोसेस पे बने। थैंक यू वेरी मच।